स्वागत है आपका द फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। तो आज हम सबसे आसान और सरल भाषा में जानने की कोशिश करेंगे बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव को, जिसमें एनडीए ने बहुमत हासिल की है और अपने घोषणा पत्र के अनुसार माननीय श्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं सबसे आसान सबसे सरल भाषा में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में एनडीए ने 125 सीट हासिल की है और महागठबंधन ने 110 और अदर ने 8 हासिल की है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभर करके आई है, जिसे 74 सीटें हासिल हुई है और जेडीयू के 43 और हम को 4 और वीआईपी पार्टी को 4। इस तरह से कुल 125 सीटें जो एनडीए के खाते में आई है, जो पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बनाने जा रही है। वहीं बात करें महागठबंधन की तो आरजेडी 75, कांग्रेस 19 और सीपीआईएमएल 12, सीपीआईएम 2 और सीपीआई 2, कुल 110 सीटें हो रही हैं जो महागठबंधन के खाते में आई है। वहीं हम दलों के वोट प्रतिशत की बात करें तो आरजेडी 23.11%, बीजेपी 19.46%, जनता दल यूनाइटेड 15.39%, कांग्रेस 9.48%, लोक जनशक्ति पार्टी 5.66%, अन्य दल 27% वोट हासिल की है। अब यहाँ बात करेंगे एलजेपी के चिराग पासवान के बारे में, जो मोदी जी के लिए हनुमान साबित होते हुए दिख रहे हैं, खास करके चुनावी परिणाम के बाद में। उन्होंने चुनावी भाषणबाजी के दौरान भी इस बात का जिक्र किया था कि वो मोदी जी को सीने में रखते हैं और खुद को उनका हनुमान बताते हैं। आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, जहाँ जहाँ जेडीयू ने अपने चुनावी उम्मीदवार जिस सीट पे खड़ा किया था, उसी सीट पे एलजेपी के चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और जेडीयू को 50 से कम सीटें लाने में अपने बहुत बड़ी योगदान दिया है और उनका जेडीयू के वोट में सेंधमारी की है। इसी के वजह से एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी जो पहले जेडीयू हुआ करती थी, अभी इस चुनावी परिणाम के दौरान बीजेपी जो है 74 सीट के बाद सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में उभर करके आई है। क्योंकि जिस तरह से जेडीयू उम्मीदवार के अगेंस्ट में एलजेपी चिराग पासवान के पार्टी में अपने उम्मीदवार को उतारा था, वहां की जो आधारभूत जो पासवान कैटेगरी और से भी पिछड़ा अति पिछड़ा की जो वोटें थी, वो एलजेपी को कैंडिडेट को चली गई और जेडीयू के जितने भी सारे उम्मीदवार थे उनके वोट शेयर्स कम हुए। इसी के वजह से बीजेपी को एनडीए का सबसे बड़ा दल उभर करके सामने आने का तगमा लगा है। और खास करके इसमें हम बात करेंगे, कल परसों के स्टेटमेंट आया हुआ है चिराग पासवान की। उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि बिहार में नहीं लेकिन केंद्र में बीजेपी के साथ एलजेपी का चिराग पासवान की जो पार्टी है उनके साथ गठबंधन आगे समय तक लंबे समय तक जारी रहेगी। इस बात से क्लियर स्पष्ट होता है कि एलजेपी और बीजेपी ने मिल करके जेडीयू के नीतीश कुमार की जो पार्टी है उनकी चुनावी कैरियर पे बहुत बड़ा वोट की सेंधमारी और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और इसी के बीच एनडीए की तरफ से इस बात का ऐलान हो गया है बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की तरफ से कि 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ लेंगे और ये अपने देश के सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के सीएम पद के लिए शपथ लेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सीएम पद की शपथ लेने के बाद में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार जो बन रही है वो अपने दावे पे मुखर हो रही है कि नहीं, क्योंकि बिहार की जनता ने 19 लाख नौकरी के साथ साथ फ्री वैक्सीन जो कोरोना वैक्सीन आने वाली है उसको चुना है और अपना बहुमत एनडीए के पक्ष में दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सपोर्ट करें। हमारे इस चैनल पे ऐसे ही एनालिसिस न्यूज आते रहेंगे और काम दिख रहा है तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।